एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके थे, कुछ ट्रीटमेंट डिस्कस किए थे। क्या क्या ट्रीटमेंट था? देखो, एक ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस किए थे, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस किए थे, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है बट प्राइवेटली दे रहा है। बस दो ही डिस्कस किए थे। तीसरा, पर्सनल गुडविल लेके आ रहा है, राइट। ये 3 पार्ट डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आओ, पहले स्टार्ट करने के पहले ना हम लोग एक छोटा सा एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इनका कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख 1 लाख, और कुछ गुडविल अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में, दैट इज 60,000। C admitted for equal share and brings rupees 50,000 as capital and rupees 10,000 as his share of goodwill. Past journals, and also calculate value of goodwill. कर रहे, एक सेकेंड, एक पार्ट और इंक्लूड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, partners withdrew 60% of their goodwill. क्या चीज विड्रू? तो ऑब्वियस अब तो जो पैसा आएगा वही विड्रॉ करेगा। और पैसा कब आएगा? जब नया पार्टनर आएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये विड्रू जो कर रहे हैं 60% ऑफ देयर गुडविल, उसकी बात पूछा है। तो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करना है, तो गुडविल तो इनटेंजिबल एसेट था, बनाया हुआ था, सेल्फ जनरेटेड था, तो कैश फॉर्म में था ही नहीं, तो पैसा विड्रॉ कैसे करेंगे? तो पैसा कब विड्रॉ होगा? जब नया पार्टनर आएगा और शेयर ऑफ गुडविल लाएगा। वो शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स को जो पैसा मिला गुडविल का, उसका 60% वो लोग विड्रॉ कर लेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब एक बार एंट्री पास करो। अच्छा चलो देखो, सबसे पहले हम लोग एडमिशन के सम्स में अगर हम लोगों को बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे और हम लोग को नहीं पता है स्पेसिफिक नेचर, वो परचेज्ड है कि नॉन परचेज्ड है, तो सबसे पहला रोल क्या रहता है? राइट ऑफ कर दो, क्योंकि हम लोग नॉन परचेज्ड मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस गिवन गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग जर्नल्स पास कर रहे हैं, जर्नल्स में नरेशन लिखते हैं क्या कभी? तो जर्नल्स में नरेशन नहीं लिखते तो क्यों लिखेगा तुम? लिखते हैं क्या जर्नल्स में नरेशन? क्लास 11 में क्या पढ़ा है? जर्नल्स में नरेशन लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? आप चलते, बस ठीक है, फिर नहीं लिखा जाता है।
लिखा जाता है जर्नल्स का फॉर्मेट में, जर्नल नरेशन भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, सबसे पहले हम लोग गुडविल राइट ऑफ करेंगे और उसके लिए एंट्री क्या पास होगी, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल। एंड गुडविल राइट ऑफ करते समय ये गुडविल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ होता है। एंड द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 होगा। कुछ बोला नहीं है तो, कुछ बोला नहीं है तो इक्वल लिया जाता है, कैपिटल रेशियो मत ले लेना। तो इसका मतलब ये कितना राइट ऑफ हुआ, 30,000 और 30,000 इक्वली राइट ऑफ हो गया। अब उसके बाद आओ, नया पार्टनर क्या कर रहा है, जो पैसा ला रहा है ले लो, इस तरीके से ला रहा है ले लो। नेक्स्ट पार्ट वो क्या कर रहा है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपया, एज वेल एज वो क्या लेके आ रहा है, 10,000 रुपया शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, बैंक क्या कैश कुछ भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, वो कैपिटल 50,000 रुपया का लेके आया, साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आ रहा है 10,000 का, इन टोटल 60,000 रुपया लेके आ रहा है। अब बात आती है सर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है उसका क्या करेंगे, तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स नहीं, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसमें बांट देंगे। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ओल्ड वन, बोला नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा, दैट इज 1:1। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था 10,000, जिसमें से किसको कितना कितना मिला, देखो गुडविल का जो अमाउंट बिजनेस में आया वो था 10,000, और ये जो 10,000 रुपया आया वो देखो कैश में आया, यहाँ पे बैंक में 60,000 में 50,000 प्लस 10,000 है ना। तो जो 10,000 आया वो किसके अकाउंट में चला गया, ए और बी के को मिला। वो पार्टनर्स क्या किए, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, क्या पूरा विड्रॉ कर रहे हैं 60%। तो 5,000 का 60% कितना होगा, मतलब ए इज विड्रॉइंग 3,000, बी इज विड्रॉइंग 3,000। फॉर दैट हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, यस जयसवाल, विड्रॉ किया जा रहा है 3-3। जीएफ तो कोई अकाउंट ही नहीं, अरे तो पीजीएफ थोड़ी लिखिएगा, तो शॉर्ट फॉर्म भी पीजीएफ क्या होगा, फुल फॉर्म बताओ पीजीएफ का। अरे यार बोल देना पीएफजी, इतना ड्रामा किस चीज का है। हाँ बोलो, आगे बोलो। अरे जो वो विड्रॉ किया उसके लिए एंट्री बताओ ना, 3-3 हजार रुपया ये और भी विड्रॉ कर रहे हैं। इसीलिए ना क्लास में आके पढ़ाई करो, बिना मतलब के क्लास एब्सेंट मत करो, ठीक है। बिना मतलब की है, तुम ये छोटा सा एंट्री जो एक बच्चा क्लास 11 का बच्चा बता देगा, तुम नहीं बता पा रहे हो। ये एंट्री मेरे को सिखाना नहीं है, ठीक है। तो इसका एंट्री तन्वी क्या होना चाहिए, ए और बी विड्रॉ कर रहा है 3-3 हजार। ग्रेट। नितिका, पूरा बोलो तो। एंड मेघा विड्रॉ कर रहा है ए और बी 3,000। काव्या, याद है ये बहुत बार हम लोग बोले हुए हैं, और थोड़ा सा सेंस होना चाहिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। अगर पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैश जाएगा, तो इसमें गुडविल क्रेडिट होगा, पीएफजी क्रेडिट होगा, लॉजिक ही नहीं है। एंड पार्टनर्स आर विड्रॉइंग द अमाउंट, तो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। इंटरेस्ट शुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं उनका कैपिटल डेबिट होगा। एंड द विड्रॉइंग पार्टनर्स आर ए एंड बी, कितना कितना विड्रॉ कर रहे हैं, जितना जितना उनको मिल रहा है। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट 3,000, बीस कैपिटल डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 6,000। पार्टनर विड्रॉ कर रहा है
और ये तो याद है हम तुम लोग को तो कितने सब बच्चों लोग को क्लास 11 में तो बार बार बोला था, जब भी पैसा आएगा तो कैसे बैंक डेबिट होगा, जब भी पैसा जाएगा तो कैसे बैंक क्रेडिट होगा। तो कम से कम आधा पार्ट तो सही करो। पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, कहाँ कहाँ से एंट्री आ जाता है, ऑलरेडी किया हुआ था पीएफजी टू पार्टनर्स कैपिटल। तो नेक्स्ट आओ अब विड्रॉल का एंट्री। देखो मालूम है बच्चा लोग जो एग्जाम में गलती करता है ना, वो इसीलिए गलती करता है, वो लोग को कंसेप्ट नहीं समझना है, बस रट लेना है। इस एंट्री में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था, एंट्री एकदम नॉर्मल एंट्री था, पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैसी होगा, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट होगा क्योंकि जितना अमाउंट उनको मिला था उसका वो 60% विड्रॉ कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5,000 का 60% 3,000, और ये भी 3,000 विड्रॉ किया, टोटल में 6,000 विड्रॉ हुआ। इंस्टेड ऑफ कैश यू मे राइट बैंक, एक ही बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना पैसा जब भी विड्रॉ होगा यही एंट्री पास होगी, कुछ अलग एंट्री नहीं पास होगी। नेक्स्ट, अब हो गया ना ये पार्ट, नेक्स्ट ट्रीटमेंट में आते हैं, ट्रीटमेंट नंबर 4 ना। अब देखो ट्रीटमेंट नंबर 4 जो है उसमें हम लोग ले रहे हैं कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा। तो नेक्स्ट लिख लो, न्यू पार्टनर doesn't bring his share of goodwill। न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ रहा है, तो न्यू पार्टनर अगर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ रहा है तो इन सच अ केस हमको क्या करना चाहिए, न्यू पार्टनर को एडमिशन ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई ओल्ड पार्टनर तो कम सेक्रीफाइस करेगा ना। ओल्ड पार्टनर जो गुडविल बना के रखा है उस गुडविल के चलते जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तो नया बंदा लेगा। और हम लोग ये तो नहीं बोल सकते, डिवीजन तो कर ही नहीं सकते कि देखो ये प्रॉफिट तो कैपिटल के चलते आ रहा है, ये प्रॉफिट गुडविल के चलते आ रहा है, ये नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, सिर्फ कैपिटल लेके आया है, गुडविल के लिए पैसा नहीं ला रहा है, तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है, तो क्या वो अलाउ कर दे, अगर अलाउ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिजनेस पॉइंट से समझ रहे हैं वो लोग अलाउ नहीं करें। तो एक पार्ट तो यही होता है कि ठीक है भाई छोड़ दो, एडमिशन ही मत लो, हम लोग का जैसा चल रहा है वो चलेगा, बट हम लोग तो एडमिशन की बात कर रहे हैं, एडमिशन लिया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। नया पार्टनर बोलेगा देखो हम जो पैसा ये गुडविल का लाना है वो गुडविल का पैसा बाद में लाके दे देंगे, मतलब 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद दे देंगे, एडवांस में नहीं दिया, बाद में देंगे, तो एडवांस होता है बाद में देना। तो बेसिकली क्या हुआ, नया पार्टनर बोलता है हम ये पैसा दे देंगे कुछ दिन बाद, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने बाद दे देंगे, मतलब वो टेम्पररी अनेबल है पैसा लाने के लिए, कुछ दिन में ला देगा। और एक क्या होता है वो नहीं ला के नहीं दे सकते, तो तुम क्या करो, या तो उसको एडमिशन ही मत दो, और अगर एडमिशन देते हो तो तुम क्या करो, तुम बोलो ठीक है कैपिटल तो तुम जो अपना ला रहे हो उसी में से पैसा दे दो, हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तुम अपना कैपिटल में से मेरे को पैसा दे दो। कैसे ट्रीटमेंट होगा देखो उसको समझो। यहाँ पे और नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला रहा है, दो ट्रीटमेंट होगा, एक वो ला ही नहीं सकता, वो बोला नहीं और पैसा नहीं ला सकते हैं, बस जो दे रहा है वो कैपिटल वाला पार्टी दे रहे हैं, गुडविल का पैसा नहीं ला सकेंगे, और तुम उसको एडमिशन दे रहा है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक पार्ट है वो बोलता है ठीक है आज नहीं ला के दे पर है 15 दिन में ला के दे देंगे गुडविल का पैसा, तो ट्रीटमेंट क्या, कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, अगर कैपिटल आप नहीं लाओगे तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो केस है, वन इज वो टेम्पररली अनेबल है और अनदर पार्ट इज वो परमानेंटली अनेबल है। परमानेंटली अनेबल टू ब्रिंग टेम्पररली अनेबल टू ब्रिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों को यहाँ पे सम्स में बोला है बस वो अनेबल टू ब्रिंग, ये नहीं बताया वो टेम्पररली अनेबल है कि परमानेंटली अनेबल है। तो क्वेश्चन इज हम लोग क्या कंसीडर करें, टेम्पररली अनेबल माने इंप्लाइड पार्ट, तुम एक तो यहाँ पे एक पार्ट ले सकते हो, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट तुम खुद अज्यूम कर सकते हो कि हम तो ये मान रहे हैं,
ठीक है, तो मान लेना वो परमानेंटली अनेबल है, तो मान लेना वो टेम्परली अनेबल है, उसके लिए नोट्स देना पड़ेगा। इंप्लाइड अजम्पशन क्या होता है, अगर कुछ नहीं बोला है कि वो परमानेंटली अनेबल है या टेम्परली अनेबल है, तो विल अज्यूम कि वो टेम्परली अनेबल है, मतलब दिस इज डबल टिक। डबल टिक मतलब इंप्लाइड अजम्पशन लेके आएगा, अभी नहीं ला पा रहे। तो अब क्वेश्चन ये आता है, हम इन दो केसेस में अकाउंटिंग क्या करेंगे। देखो सबसे पहला बात ध्यान दो, एक बार एंट्री हम लिख रहा है, तुम लोग लिखना मत, समझना। वो बंदा कैपिटल तो लेके आएगा ही, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 1,00,000 रुपया। वो पीएफजी का अमाउंट नहीं लाया, उसको पीएफजी लाना था, नहीं लाया। पीएफजी सपोज कर लो लाना था 60,000 रुपया, नहीं लाया वो 60, तो क्या ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर ले। वो लोग बोलेगा नहीं भाई तुमको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, उसके पास है ही नहीं पैसा, वो तो नहीं ठीक है मत लो एडमिशन, उन लोग एडमिशन भी लेना चाहता है उसका। तो ये लोग क्या करेंगे ना, बोलेंगे देखो हम तो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, ए और बी बोलेगा ठीक है भाई तुम कैपिटल तो लाया है ना, अपने कैपिटल से पैसा दे दो। तो एंट्री क्या होगी, इसके कैपिटल से हम लोग 60,000 रुपया निकालेंगे और किसके कैपिटल में डाल देंगे, ए और बी में, मतलब जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जब भी ओल्ड पार्टनर मतलब नया पार्टनर परमानेंटली अनेबल हो कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला सकता है, तो कैपिटल लाया है ना, हम लोग कैपिटल से पैसा निकाल के ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि वो लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए कंपनसेशन चाहिए उन लोगों को, और ये कैपिटल तो उसके नाम से रिकॉर्ड हो रहा है ना, नए पार्टनर के नाम से, तो हम लोग उसके कैपिटल को कम कर दिए और अपने कैपिटल को बढ़ा लिए। देखो ए और बी को अपने कंपनसेशन का अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यही ट्रीटमेंट यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो ट्रीटमेंट है ये एंट्री नहीं पास करनी है तुमको, ये एंट्री तो नॉर्मल पास करोगे तुम लोग, तुमको ये एंट्री समझनी है। करना क्या है, उसके कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें ध्यान रखना ये न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स आपने लिखे जरूर है, लेकिन हम लास्ट क्लास ही तुम लोग को समझा रहा था, एक्चुअल में जो एंट्री होती है वो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना न्यू पार्टनर इज द गेनिंग पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर्स आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ एंट्री अपने लिख रहे हैं, अदरवाइज एक्चुअल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब अपने आओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज वो टेम्पररली अनेबल है, अभी पैसा नहीं ला पा रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को उसका हिस्सा दे देते हैं, समझना एक बार बाद में लिखना, ओल्ड पार्टनर्स को उसका हिस्सा दे देते हैं, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तुम लोग ये हिस्सा उसके कैपिटल में जो क्रेडिट करते थे, किस नाम से क्रेडिट करते थे, पीएफजी को डेबिट करके करते थे ना। तो पीएफजी पहले आता था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, तब वो पीएफजी डेबिट होकर कैंसिल होता था, लेकिन अभी तो पीएफजी आया नहीं है, तो पीएफजी आया नहीं है और हम लोग उसको एडमिशन दे रहे हैं, तो ये बोल क्या रहे हैं नया पार्टनर कि हम पैसा ला देंगे 15 दिन में। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, ये कर सकते हैं कि न्यू पार्टनर के लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, सीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। भाई सी लोन है, जैसे ही डेबिट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, फर्म के बैलेंस शीट में दिखाई देगा सी से इतना रुपया लेना है, सी से इतना रुपया लेना है, डेटर बन गया वो, बैलेंस शीट में एसेट्स में अपीयरेंस हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, ए और बी को उसका अमाउंट मिल चुका है। अब जब 15 दिन बाद वो पैसा लाएगा तो फर्म एंट्री क्या पास कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज लोन अकाउंट, तो सी का लोन कैंसिल और बैंक में पैसा आ चुका है जो ए और बी को मिल चुका है। तो बताने दे, तुम बीच बीच में बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एंट्री क्या हो रही है, हम लोग पहले एंट्री पास की है कि भाई सी पैसा ला नहीं रहा है, उससे लेना है, तो लेना है तो उसको डेटर बना दिया, और डेटर बनाने के लिए क्या किए, डेबिट कर दिए, और लोन अकाउंट को डेबिट किए, सीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब 15 दिन बाद जब वो पैसा लाया तो हम एंट्री क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज लोन। तो देख सीज लोन जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, बैंक आ गया। जो नॉर्मल एंट्री कर रहा था वही तो हुआ। लोग नॉर्मली क्या करते थे, बैंक टू पीएफजी, दूसरा एंट्री क्या होता था, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, वही एंट्री तो बन गया, थोड़ा घुमा फिरा के बना, राइट। लेकिन अब ध्यान दो, हम लोग सी के लोन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है ना, आईएससी बोर्ड स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर रखा है
कि इन सच अ केस अगर पार्टनर इज टेम्पररली अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो इन सच अ केस आप उसके लोन में मत डालना। तो आप लोन में मत डालना तो कहां डालना, तो बोलता करंट अकाउंट में डाल देना। मतलब आप एंट्री क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो फ्यूचर में क्या होगा, 15 दिन बाद जब वो पैसा लाया तो तुम क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीस करंट अकाउंट। और ये जो करंट अकाउंट यूज होगा, वेदर यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करोगे तो भी करंट अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि वो 15 दिन बाद तो पैसा ला देगा, और जब पैसा लाएगा तो तुम एंट्री पास कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आईएससी बोर्ड स्पेसिफाई कर रखा है कि यू हैव टू यूज करंट अकाउंट, और सीबीएसई बोर्ड में तुम लोन भी यूज कर सकते हैं, करंट अकाउंट भी यूज। ठीक है, तो यहां पे अपने एंट्री लिख लो, इसकी एंट्री क्या होगी। तुम लोग को वो एंट्री नहीं पास करनी है कि जब पैसा ला रहा है तो क्या एंट्री होगी, तुम लोग को सिर्फ यही एंट्री पास करनी है, दैट इज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड। ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ कैपिटल तुमको करंट अकाउंट को डेबिट करना है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड और न्यू पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड। आईएससी बोर्ड को तो तुम लोग को न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ही यूज करना है, और सीबीएसई बोर्ड कैप लोन भी यूज कर सकता है, करंट अकाउंट भी यूज कर सकता है, जैसे स्कूल में बोले वैसे फॉलो कर ले। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये अपना कंसेप्ट है, अगर वो टेम्पररली या परमानेंटली अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल रहता है तो। डन। अब चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करो। A is to B 3:2. C admitted for 1/5 share. And brings rupees 2 lakhs as capital, but unable to bring his share of goodwill. Goodwill of the firm valued at rupees 1,50,000. Past journals, assuming he is option 1 temporarily unable, option 2 permanently unable। यहाँ पे अपनी एंट्री होनी चाहिए। अपने ऑप्शन 1 में आते हैं तो सबसे पहले ये देखो क्या गुडविल बुक में अपीयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। राइट ऑफ करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो क्वेश्चन कम्स टू नया पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है, ले लो। तो वो लेके आ रहा है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, वो सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है, दैट इज ओनली 2 lakhs। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज क्या वो पीएफजी ला रहा है, नहीं ला रहा है, क्या परमानेंटली अनेबल है। अगर परमानेंटली अनेबल होता कैपिटल से पैसा निकाल लेते उसके, टेम्परली अनेबल है तो करंट अकाउंट में डाल देंगे अमाउंट। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लिख देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल। चेक कर लेना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। वैसे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा जो लर्निंग ट्रिक बताया था उससे। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज उसको कितना अमाउंट लाना था गुडविल का,
1.5 लाख इज द फर्म्स गुडविल, उसका 1/5 दैट इज 20%, मीन्स उसको 30,000 लाना था, तो नहीं ला रहा है, तो उसके करंट अकाउंट में डाले और वो किसको दे दिए, ए और बी को। किस रेशियो में दे दिए, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 3:2। कितना हो रहा है देखो, 3:2। डन, ये पार्ट कंप्लीट। अब मूव कर जाओ ऑप्शन नंबर 2। देखो ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम लोग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वो परमानेंटली अनेबल है, नहीं ला सकता पैसा। तो नहीं ला सकता है तो जितना लाया है पहले वो ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, वो सिर्फ कैपिटल लाया है 2 लाख। देयर आफ्टर हम लोग क्या करें, नेक्स्ट आ जाते हैं, भाई वो परमानेंटली अनेबल है, ओल्ड पार्टनर थोड़ी सैक्रिफाइस करेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स बोलेगा ठीक, अपने कैपिटल से पैसा निकाल के हम लोग जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो तो हम लोगों को दे दो, और तुम लोग को हम एडमिशन दे दे रहे हैं। तो अपने क्या किए, उसके कैपिटल से पैसा निकाल लिए। कैपिटल से कितना निकालेंगे, जितना ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं 30,000, वो निकाल के इनको दे देंगे 18,000 और 12,000। तो इससे अल्टीमेटली ए और बी का पर्सनल नुकसान कुछ नहीं, ए और बी को उसका पैसा मिल गया। तो ये ट्रीटमेंट होता है अगर वो अनेबल टू ब्रिंग होता है तो। डन ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट आओ, ट्रीटमेंट, लास्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नंबर 5 ना। न्यू पार्टनर brings only some part of his share of goodwill. New partner bring only some part of his share of goodwill. नया पार्टनर पूरा पैसा नहीं ला रहा है, ला रहा है। से फॉर एग्जाम्पल नए पार्टनर को 10,000 रुपया लाना था, तो वो 6,000 रुपया ला दे रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है पूरा, 6,000 रुपया गुडविल का ला दे रहा है, बोला 4,000 रुपया हम नहीं ला पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, मिक्स कंसेप्ट अप्लाई होगा, जो ऑलरेडी तुम लोग कर चुका है। जो अमाउंट ला रहा है उसके लिए तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और जो अमाउंट नहीं ला रहा है उसके लिए ये वाला ट्रीटमेंट अप्लाई हो जाएगा। या टेम्परली अनेबल है तो हम लोग कर देंगे, 4,000 का अमाउंट नहीं लाया ना, तो उस समय एंट्री पास कर देंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर वो बोलता है परमानेंटली अनेबल है तो हम लोग क्या कर देंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। पार्ट बाय पार्ट करेंगे। अरे जितना लाया वो रिसीव करके बांट दो, और जो नहीं लाया उसके लिए अभी जो कंसेप्ट बताया उसको अप्लाई कर दो, कि भाई वो टेम्पररी अनेबल है उसके करंट अकाउंट में डाल दो, वो परमानेंटली अनेबल है उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दो, दैट्स इट। तो यहां पे लिख लो, दो पार्ट है, वन इज अमाउंट ब्रॉट इन, अमाउंट नॉट ब्रॉट इन। जितना अमाउंट वो लाया उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, जितना अमाउंट नहीं लाया उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। तो देखो जो अमाउंट लाया उसके लिए तो हम लोग की एंट्री ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड दूसरी एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट ना, ये एंट्री ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वो अमाउंट नहीं लेके आया, जितना अमाउंट नहीं लेके आया, क्योंकि तो मिक्स फॉर्म है ना, जितना अमाउंट नहीं लेके आया उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये कब होगा, जब वो परमानेंटली अनेबल होगा। और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, ये कब होगा, जब वो टेम्परेरली अनेबल होगा। कोई एक पार्ट यूज करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन विच रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब जो हम इनिशियली डिटेल्स में जो टॉपिक किया उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं। जो नहीं लाया उसके लिए ये एंट्री, जो लाया उसके लिए ये एंट्री। डन। चलो अब एक एग्जांपल लो।
A/B 4:3. He admitted for 1/7 share and brings rupees 3 lakh as capital and only 60% of his required share of goodwill. Goodwill appears in the books at rupees 1,40,000. Goodwill वैल्यूड एट मतलब एक्चुअली में गुडविल का वैल्यू ये है, बट गुडविल बुक में अपीयर कर रहा है 1,40,000. गुडविल वैल्यूड एट रुपीज 2,80,000. पास्ट जर्नल्स. यहां पे आओ. सबसे पहले एक चीज देखो, यहां पे अपने क्या करेंगे, गुडविल जब भी अपीयर हो, ये बार बार हम तुम लोग को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये बात बताया, गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है और नेचर नहीं पता है तो नॉन परचेज गुडविल है, राइट ऑफ करना होगा. बिफोर डूइंग एनी एंट्री सबसे पहले उसको राइट ऑफ करना. तो हमारी सबसे पहली एंट्री हो जाएगी, गुडविल अपीयर कर रहा है बुक्स में, देखो 1,40,000. तो हम लोग पहली एंट्री पास करेंगे यहां पे, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल. एंड ये जो अमाउंट होना चाहिए, ये जितना अपीयरेंस है गुडविल का उतना ही होना चाहिए. 1,40,000 अपीयर कर रहा है, 1,40,000 राइट ऑफ होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 4:3 में राइट ऑफ होगा. एंड अमाउंट कितना हो जाएगा, 80,000 एंड 60,000. चलो गुडविल राइट ऑफ हो गया. अब जैसे नया पार्टनर लेके आ रहा है वैसे रिकॉर्डिंग करते हैं. बैंक क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, वो कुछ कैपिटल लेके आ रहे हैं 3 लाख. एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना उसको लाना चाहिए उतना नहीं ला रहा है. उसको लाना चाहिए था, गुडविल 2,80,000 वैल्यूड है, उसका 1/7, लेकिन इतना लाया नहीं है. वो कितना लाया है, इसका सिर्फ 60% लाया है. तो ये अमाउंट आता है 40,000. इस 40,000 का 60% वो लेके आ रहा है, मतलब 24,000 वो लेके आ रहा है. और 24,000 वो लेके आ रहा है, दैट मीन 16,000 वो नहीं लेके आ रहा है. यही तो है. तो जो लेके आया उसके लिए तो हम लोग नॉर्मल एंट्री में चले जाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री एक पास कर देंगे, दैट इज 24,000 को हम लोग पीएफजी अकाउंट से निकालेंगे और किसको दे देंगे, ए और बी, क्योंकि ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके कैपिटल में डाल देंगे 24,000 इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 4:3. ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट कर लेना. ये हो गया. अब उसके बाद क्या होगा, जो अमाउंट वो नहीं लाया 16,000, उसका क्या करेंगे, करंट अकाउंट से निकालेंगे और डाल देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में. तो एंट्री हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड. देखो करंट अकाउंट डेबिट करना इंप्लाइड एजम्पशन है, तुम नोट दे के इसको चेंज कर सकता है. तुम बोलेगा नहीं वो परमानेंटली अनेबल है, तो उस समय सी का कैपिटल डेबिट हो जाए, कर सकता है ऐसा ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट. तो यहां पे आ जाओ, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए, 16,000. अगेन किस रेशियो में, डन. तो ये सारा ट्रीटमेंट, इतना ट्रीटमेंट है, सारा ट्रीटमेंट याद रखना, क्योंकि कुछ भी ट्रीटमेंट एग्जाम में दिया जा सकता है और ये सम का एक पार्ट रहेगा. ऐसा अलग से भी छोटा सा दिया जा सकता है और उसके साथ साथ एडमिशन के कंप्लीट सम में भी डाला जा सकता है. अब तुम लोग स्टडी मैट में आओ और स्टडी मैट का पेज नंबर 67, 67 में सम नंबर 19, पेज नंबर 67 एग्जाम्पल नंबर 19. एक बार ट्राई करो.
देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नया पार्टनर इस दिन एडमिट हुआ एंड वो 313 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, और ऐसा करने के बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब में तुमको दे दिया गया है 5:3, राइट। एंड ओल्ड रेशियो क्या था 3:2। दैट मीन्स तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो रिक्वायर्ड लगेगा, कैलकुलेट करना होगा कि देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम नहीं होने वाला है। एक रूल याद था तुम लोगों को, हम बोला था जो नया रेशियो है उसमें जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल रेशियो रहेगा वो तुम मैच करना ओल्ड रेशियो के साथ। क्या मैच हो रहा है? नहीं, इसका मतलब कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग ही है, तो वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जब रिक्वायर्ड लगेगा तब कैलकुलेट कर लेंगे। अभी समझो हम लोगों को पता है नया पार्टनर कुछ एसेट्स लेके आया है, मतलब इन कैश नहीं लेके आया है, वो कुछ इन काइंड में एसेट्स लेके आ गया टुवर्ड्स अपने कैपिटल एंड पीएफजी के लिए। तो इन टोटल वो 5,20,000 का एसेट लेके आया है, राइट है ना ये कैलकुलेशन? 5,20,000 का एसेट लेके आया है। ये कंप्लीट अमाउंट वो किस चीज के लिए लेके आया है? वो कैपिटल प्लस पीएफजी मिला के लेके आया है। ठीक है, लिखा हुआ है देखो ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है, वो जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब ऐसा नहीं है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है, लेके आ रहा है, सब इसके अंदर मिक्स्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे, कितना अमाउंट गुडविल के लिए ला रहा है, कितना अमाउंट कैपिटल के लिए ले रहा है। कोई भी एक अमाउंट पता चल जाए तो दूसरा पता चल ही जाएगा। अगर हम तुमको बता दें देखो शेयर ऑफ गुडविल के लिए 20,000 ला रहा है, तो तुम बोल देगा सर कैपिटल 5 लाख का ला रहा है। अगर हम तुमको बोलते कैपिटल 5 लाख का ला रहा है तो तुम बोलेगा शेयर ऑफ गुडविल 20,000 ला रहा है। कोई एक अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। सम कहीं ना कहीं तुमको हिंट्स देगा। तो देखो सम तुमको हिंट्स दे रहा है कि फर्म की गुडविल 10,40,000 है, सिंस ही इज कमिंग फॉर 313 शेयर, तो उसको गुडविल का कितना हिस्सा लाना चाहिए था? उसको लाना चाहिए 10,40,000 का 3/13, दैट इज रुपीज 2,40,000। डन। इसका मतलब हम लोगों को क्लियरली समझ में आ गया, इस 5,20,000 में 2,40,000 उसका पीएफजी है, 2,40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, एंड उसके साथ साथ कैपिटल अमाउंट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। तो कितना हो जा रहा है? 2,80,000। बस सम अब नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। मतलब कैश लाता तो कैश टू कैपिटल और पीएफजी करते, यहाँ पे अदर एसेट्स लाए, कैश भी तो एक एसेट ही है। तो यहाँ पे तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए? तुम्हारी एंट्री होगी इंडिविजुअली सारे एसेट्स को डेबिट करो। पहली एंट्री इज स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, दैट इज ₹80,000। कहां पे कैपिटल? टेंस है तेरे, कुछ भी बात क्यों पूछ ली? स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, डेटस अकाउंट डेबिटेड। डेटस कितने का लेके आया? 1,20,000। जब ये सब वो साफ साफ बोल रहा है स्टॉक ला रहा है, डेटस ला रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आया क्या से बैंक लिख दे? नेक्स्ट पार्ट इज लैंड अकाउंट डेबिटेड 2 lakhs। नेक्स्ट पार्ट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड ₹1,20,000। इतना वो एसेट लेके आया है। मतलब नॉर्मली मान लो ये सारा कैश है, तुम क्या करता? कैश अकाउंट डेबिटेड, उसकी जगह तुम एसेट्स अकाउंट डेबिटेड कर दिया। जो नाम है कैश भी एसेट है, कैश नाम लिखते तो यहाँ पे स्टॉक लिख रहे हैं, डेटर्स लिख रहे हैं, और जो अलग नाम है वो लिख रहे हैं। टू टू क्या कर दे? वो जितना कैपिटल के लिए लाया उसके कैपिटल में डालो, 2Z कैपिटल। और कैपिटल तुमको पता है कितना ला रहा है? 2,80,000। एंड जो पीएफजी के लिए ला रहा है वो पीएफजी अकाउंट में डालो, 2PFG कितना है? 2,40,000। बस अब एकदम सिंप्लीफाइड हो चुका है, पीएफजी का पैसा निकालो। पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। एंड क्वेश्चन इज सर यहां तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डालते हैं, तो नाउ कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो है, दैट इज 3:2। तुम्हारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज 5:5:3। तो एक बार कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 14:1। ये तो सबको कैलकुलेट करना आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो दैट कम्स टू 14:1। मतलब हम लोगों को क्या करना है, इस 2,40,000 को 14:1 में बांटना है। कितना कितना होगा?
2,24,000 and 16,000। ठीक है, राइट है? राइट नहीं था तो देख लो, समझ लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बट हाँ थोड़ा सा सेंस वाला बात करना, स्टॉक डेटर्स को बैंक नहीं लिख सकता। बोला है क्या? तो विड्रॉ तो फिर बिजनेस में कैश होगा उससे विड्रॉ होगा। विड्रॉ तो स्टॉक विड्रॉ नहीं करेगा, स्टॉक विड्रॉ करेगा तो साफ साफ बोलेगा वो स्टॉक के फॉर्म में विड्रॉ की, अदरवाइज कैश विड्रॉ। उनके कैपिटल में अमाउंट आ गया ना, अब वो विड्रॉ करेगा तो कैश में विड्रॉ कर लिया। चलो अब नेक्स्ट आओ। देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट है अपना। एक छोटा सा पार्ट समझ लो और चलो नेक्स्ट हेडिंग दो।